हेलो। तो दोस्तों मेरा नाम है जिगर और मेरी चैनल का नाम है रिलेशनशिप एडवाइस। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, ठीक है। या आपको धोखा किया है, आपके साथ ब्रेकअप कर दिया है, ठीक है। आपके साथ अच्छे से बात नहीं करती है, आपके साथ अच्छे से बात नहीं करती है, ठीक है। झगड़ा करती है, सबसे ज़्यादा झगड़ा करती है, बिल्कुल आपके पास आना नहीं चाहती है, ठीक है। आपका मुँह नहीं देखना चाहता, आपसे बात करना नहीं चाहती, आपसे इतना रूठ गई है कि आपको बिल्कुल आपसे अट्रैक्शन खत्म हो गया, बिल्कुल अट्रैक्शन खत्म, आपसे इंटरेस्ट खत्म हो गया आपके ऊपर से, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसे 3 तरीके देने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। 3 तरीके, डार्क साइकोलॉजी के ऐसे 3 तरीके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके बिना एक पल तो दूर की बात है, 1 सेकंड भी नहीं रहेंगे आपके बिना, ठीक है। 1000% मैं आपको बताने दिन में 100 कॉल करेंगे, 50 मैसेज करेंगे, ठीक है। आपके बिना उसको कहीं भी चैन नहीं पड़ेगी, आपकी कमी महसूस करेगी, ठीक है। आपके बिना वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो दूसरे किसी इंसान के पास नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरे आपके बिना वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगी। जब आपको छोड़ने की बात करेगी, आप करोगे ना, तो आपसे ज़्यादा झगड़ेगी, ठीक है। आपसे बहुत रूठ जाएगी। तो दोस्तों मैं 3 तरीके देने वाला हूँ जो आप अपने गर्लफ्रेंड पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके हैं ना, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे किसी पे नहीं यूज़ करना चाहिए। जब भी इसको टाइम आए ना, जब आपको लगे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, ठीक है। आपको भाव नहीं दे रही है, आपसे इंटरेस्ट खत्म हो गया है, ये तब भी यूज़ करना चाहिए, वरना बिल्कुल भी मत करना नहीं है, तो ये हानिकारक होता है, ठीक है। ये बहुत असरकारक है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये 3 साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी के 3 तरीके हैं, ठीक है ना। तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, ठीक है। आपसे ब्रेकअप कर दिया है, आपको बात करना भी नहीं चाहती आपसे, ठीक है। तो इस हालत में आप क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो रोने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मरना पसंद करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के बिना, ठीक है। डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा तो डिप्रेशन में डालता है, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, अपने अच्छे दोस्तों से बात नहीं करते, पढ़ाई करते, जो अपनी पढ़ाई भी नहीं करते, ठीक है। अच्छा, जो लड़के स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती हैं, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है। उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ये लड़की का चक्कर है, ठीक है दोस्तों। तो ये लड़की का चक्कर में आपको क्या करना है, ये सब आपको बिल्कुल गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। जब आपने रिलेशनशिप आपका रिलेशनशिप है, वो शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था, तब तो आप उनको भी नहीं जानते थे और वो आपको भी नहीं जानती थी, ठीक है। तो दोस्तों आपका जैसे रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ, तो दोस्तों वो तो पहले पहले कैसा प्यार बन रहा था, ठीक है। अच्छे से बातें करते, 2-3 कलाक रात को आपके साथ बात कर रहे थे, कॉल पे मैसेजों कर रही थी, तो सब इंटरेस्ट खत्म कैसे हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आपका मैं एक मेन पॉइंट बताने वाला हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट है, आप होते हैं ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर सीरियस हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाला पॉइंट है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर सीरियस हो जाते हैं। और सीरियस कैसे हो जाते हैं, ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे। तो दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड आपको कॉल करती है, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड आपको कॉल करती है और आप इससे कुछ डिमांड करते हैं, ठीक है। तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको मना करती है, उसके कोई रीज़न होगा कि उसका कोई मजबूरी होगी, तो ठीक है, वो रीज़न इनकार करती है कि मैं इसको नहीं आऊँगा, ठीक है। इसे मना कर देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी 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 बात क्यों मान नहीं रही है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा। तो ऐसा लगेगा ना, तो आप एक पॉइंट ये है, इससे आप सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड की ये मेरी बात नहीं मान रही है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा, आप दुखी हो जाओगे, ठीक है। और दूसरा भी पॉइंट है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले जा रहे हो, ठीक है, और वो नहीं आ रही है। ऐसे इसी हालत में भी आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। और वो भी मेन कारण है आपके सीरियस होने का। तो दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड मना करे कि मैं नहीं आऊँगी, ठीक है, मेरा टाइम नहीं है अभी, घर वाले सब है, ऐसा बोले, तो आपको अच्छे से मना करना है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, ऐसा बोल देना है, ठीक है। लेकिन आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। आपको इसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बुलाना है, ठीक है। जब उसकी मर्ज़ी तो वो आएगा आएगा आएगा, उसका पहले आप देखते हो ना कि जो
आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, सबको ऐसा लगता है। जब आपका शुरुआत हुई तब वो गर्लफ्रेंड आपके लिए टाइम निकाल कर आती थी, लेकिन आप ऐसा करते हो ना तो वो टाइम निकालना ही नहीं चाहती आपके साथ। हाँ, ऐसे सीरियस हो जाते हो आप। डेली डेली उसको मिलने बुलाओगे, ठीक है, तो उसका मन भर जाएगा, ठीक है। आप जो जैसे आप झगड़ोगे इसके साथ, जितना ज़्यादा झगड़ोगे ना उतना से आपसे दूर भागेगी। तो आपको ये सब नहीं करना है। उसको जब आपकी याद आएगी, आपकी डिमांड होगी तो वो चल के आपके पास ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक बार प्यार हो जाता है ना, ठीक है दोस्तों, मैं आपको रियल साइकोलॉजी बता दूं। एक बार आपके साथ प्यार हो जाता है ना किसी का भी इंसान से, तो वो भूलना उसको नामुमकिन है, ठीक है। वो कभी भी नहीं भूल सकती इसका प्यार, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है ना तब भी वो नहीं भूलती, लेकिन आप ऐसा हरकतें करते हो ना इसके बिना, आप उसके ऊपर सीरियस हो जाते हो, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे बिना नहीं जी पाएगा, मर जाएगा, इसीलिए वो आपसे थोड़ी दूरी बनाने लगती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये सब गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है। अपना गोल फोकस फोकस अपना गोल पे फोकस करो, ठीक है। जब आप अपने ज़िंदगी में सक्सेस इंसान बन जाओगे ना, तो आप वो लड़की नहीं मिली ना, तो आप अपने दूसरी इसके जैसी हज़ारों लड़कियाँ हैं, ठीक है, एक नहीं है दुनिया में। तो आप अपने गोल गोल पे फोकस करोगे, अच्छा खासा पैसा बनाओगे, ठीक है, अपनी लाइफ आगे बढ़ाओगे, ठीक है, ग्रोथ करोगे ना ज़िंदगी में, तो आपको ऐसी लड़कियों से तो बेहतर आपको मिल जाएगी, सामने से चल के आएगी, ठीक है। तो आपको ये सब अपने गोल पे फोकस करना है, ठीक है। अपनी लाइफ ग्रोथ करना है, ठीक है ना। तो ये सब गलती आप नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अपना लेवल बढ़ाओ, ठीक है। अपनी लाइफ को जब आपकी पढ़ाई की उम्र है तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी स्टडी पे देना चाहिए, अपनी लाइफ को देना चाहिए, अपनी ग्रोथ को देना चाहिए। फिर दूसरा नंबर आता है प्यार पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है अपनी लाइफ और अपने पैसों पे, ठीक है, अपनी लाइफ पे बढ़ाने के फोकस बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना जीवन ग्रोथ कराने के लिए लाइफस्टाइल। फिर आप देखो, आपकी गर्लफ्रेंड, आप अभी से आपकी पढ़ाई की उम्र है, ठीक है, अपना लक्ष्य को पाने की उम्र है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दोगे, ठीक है, उसके ऊपर सीरियस हो जाओगे, तो आपका पढ़ाई में मन तो लगेगा नहीं। लेकिन दोस्तों देखो, जब उसकी उम्र की शादी की उम्र हो जाएगी ना लड़की की, तो उसका परिवार है ना उसको कहीं और शादी कर देंगे, ठीक है। और आपको क्या मिल गया ना, पढ़ाई तो आपने की नहीं थी, तो आपकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी, और वो गर्लफ्रेंड तो आपको मिलेगी तो नहीं। पैसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे, लेकिन हाँ, उसका बाप आपको थोड़ी शादी आपके साथ करा देगा, तो नहीं करा देगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो वो लड़की नहीं मिले तो इससे सही ज़्यादा अपनी लाइफ स्टाइल तो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप ग्रोथ हो जाओगे ना, तो उससे 80-100 गुना से आपको लड़की मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अपनी मैं आपको बताता हूँ, दूसरा पॉइंट, अपनी जो स्टडी है उसको ग्रोथ बनाओ, ठीक है। स्टडी करो अपनी लाइफ में, स्टडी की उम्र हो तो, ठीक है, पढ़ाई की उम्र है तो आपको ये सब, दूसरी पढ़ाई पहले, फर्स्ट इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ ग्रोथ, ठीक है, फिर प्यार, बाद में प्यार करना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ कंट्रोल करना चाहते हो, तो दोस्तों मैं ये तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं ना कि आप सीरियस हो जाओगे ना दोस्तों, तो नहीं चलेगा, ठीक है। आप उसको, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने ऊपर सीरियस बनाओ तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने ऊपर सीरियस बनाओ। वो सीरियस कैसे बनेगी, इसका पॉइंट मेरे पास है, ठीक है। इसका मैं आपको बताऊँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, ठीक है, बातचीत कर रहे हो, तो तब भी आपको अपनी उस आपकी गर्लफ्रेंड की सहेली की बात करनी है, ठीक है। कैसा कि आपकी सहेली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे आपको बात करनी है, ठीक है। उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देनी है, तो उसको जलन होगी आपकी गर्लफ्रेंड को, तो वो आपसे रूठ जाएगी। ऐसे थोड़ी कुछ, ऐसे ऐसे आप जब बातचीत करें, हफ्ते में 2-3 बार ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा बोलता रहना है, ठीक है। जैसे आप ऐसे करोगे ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके ऊपर बिल्कुल सीरियस हो जाएगी, ठीक है। और आप खुद महसूस करोगे कि नहीं, अच्छा है, ठीक है। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को सीरियस बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब दूसरी दूसरी लड़की के साथ आप बातचीत करेंगे उसको देखते हुए, ठीक है, तो वो उसको जलन होगी, ठीक है। जलन होगी ना तब भी वो इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आप उसके ऊपर जलोगे किसी तीसरे इंसान के पीछे, तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप अपनी पार्टनर जो गर्लफ्रेंड है उसको सीरियस बनाओ आपके ऊपर, तब भी आपका गर्लफ्रेंड है ना, आपकी गर्लफ्रेंड, वो आपको नहीं छोड़ेगी, ठीक है। वो उसको भी डर मन में पैदा होगा, तो उसको अंदर डर पैदा करना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट मेन है, आपकी गर्लफ्रेंड के
गर्लफ्रेंड में आपको खोने का डर पैदा करना चाहिए, ठीक है? कि वो साला चला जाएगा, ठीक है? ऐसे कुछ बात हो जाएगी तो चला जाए, ऐसा डर पैदा करो और ये डर आपको ऐसे ही पैदा करना चाहिए। उसके ऊपर सीरियस हो गए तो आपका वो डर पैदा हो ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो क्या मेरे पे पागल हो गया ऐसे के, तो वो मुझे छोड़ के जाएगा ही नहीं, ऐसा उसको लगता है, ठीक है? लेकिन आप ये सब हरकतें बंद कर देते हो, गिड़गिड़ाना बंद कर देते हो, ठीक है? तो उसके ऊपर पीछे भागना बंद कर देते हो, उससे दूरी बना लेते हो, तो उसको लगेगा ये मेरे से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? ज़्यादा बेहतर है, तो वो आपको से खोने से डरेगी, तो आपके ऊपर सीरियस हो जाएगी, ठीक है? जब वो सीरियस होगी ना दोस्तों, तो आपके लिए वो कुछ भी करेगी, अपने घर वालों से भी लड़ लेगी, ठीक है? वो कुछ भी कर सकती है आपको पाने के लिए, ठीक है? तो उसको सीरियस बनाओ, मेन पॉइंट वही मैं आपको बार-बार बताता रहूँगा कि सीरियस अपनी गर्लफ्रेंड को बनाओ, आपको सीरियस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है दोस्तों? तो ये सब मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, तो इसके ऊपर आपको अच्छे से काम कराना है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन पॉइंट तीसरा पॉइंट है, अपनी गर्लफ्रेंड को सीरियस बनाओ। आप बिल्कुल सीरियस मत होना, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, इस लड़की का चक्कर है, ठीक है? इस प्यार-व्यार में आप पड़ेंगे ना, तो लड़की से पहले ही आपको सीरियस बनाना चाहिए। आपको सीरियस बिल्कुल नहीं बनना है, कुछ भी हो जाए, वरना आप सीरियस होगे ना तो आपकी ज़िंदगी लाइफ बर्बाद होगी, वो चली जाएगी किसी तीसरे इंसान की चली जाएगी, लेकिन आप नहीं स्टडी कर पाओगे, नहीं पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है? नहीं आप अपनी गोल पे फ़ोकस कर पाओगे और आपकी लाइफ ख़त्म है, ठीक है? आप डिप्रेशन में चली जाओगे और लड़की को तो क्या, वो अपने परिवार वाले दूसरे के साथ शादी कर देंगे, वो तो खुशी-खुशी रहेगी, ठीक है? तो ये सब आपको पूरा डिपेंड नहीं होना है अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, ठीक है? अपनी लाइफ में ग्रोथ करो। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई और लाइफ़स्टाइल को दो, फिर प्यार मत। डिपेंड नहीं होना है, ठीक है? किसी के ऊपर भी। आज तक ज़िंदगी में किसी के ऊपर अकेले रहना सीखो दोस्तों, अकेले जीना सीखो, ठीक है? किसी के ऊपर आए तो वो सही बात है, लेकिन अ, हमको खुद से नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों? वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही वीडियो आप मेरी चैनल पे देखना चाहते हो तो मेरे को सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को, ठीक है? एंड बेल आइकन को ऑन कर दो, तब को आपको मेरी वीडियो की लो नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है?